ऑलरेडी 10 घंटे की फ़्लाइट, लंबी वाली सबसे जो लॉन्गेस्ट फ़्लाइट थी वो लेके सिंगापुर पहुंच गए हम लोग। हालत देख के तो पता चल ही रहा होगा। देखिए वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती फ़्लाइट में, आपने आराम से बैठ के आना है, खाओ सो टीवी देखो मूवीज़ देखो, लेकिन फिर भी टायरिंग सा थोड़ा हो ही जाता है। तो सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ मैं। सिंगापुर एयरपोर्ट से में घूम रहे हैं हम लोग। अभी आए हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, थोड़ा अपना हुलिया ठीक करती है और उसके बाद फिर आपको बाकी का एयरपोर्ट दिखाते हैं, ठीक है। ये है हमारा सिंगापुर का एयरपोर्ट। अभी तो बस घूमना स्टार्ट ही किया है मैंने। एक्चुअली यहाँ का एयरपोर्ट बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है, पता है। असली की मछली नहीं है, टेंशन मत लीजिए। इनका छोटा सा गार्डन। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। हाय गाइस, तो फिर सिंगापुर में तो हम पहुँच गए। तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ के बटरफ्लाई गार्डन से। ये बिल्कुल फ्री है, तो अंदर चल के देखते हैं कैसा है। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने लेवल पे आ जाइए और यहाँ पे आके आराम से घूम सकते हैं। बाहर बहुत गर्मी है। यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग किस्म के बटरफ्लाईज है, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे। सो प्रिटी। और यहाँ बाहर आके पता चलता है कि यहाँ पे गर्मी कितनी है। इट्स एक्चुअली 31 डिग्री सेल्सियस हियर। वाओ, व्हाट अ प्रिटी व्यू, लुक एट दिस। कितना प्यारा है ना। तो बटरफ्लाई गार्डन में आके हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बटरफ्लाईज देखते हैं यहाँ पे क्या है। बहुत सुना है, और एक्चुअली सिंगापुर एयरपोर्ट अभी इतना ज़्यादा फेमस हो गया है क्योंकि इंडोर में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हुई है। तो दैट्स व्हाट वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्कवर। चलिए आपको भी दिखाती हैं। फ्लावर्स की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, क्या बताऊँ। ये देखिए यहाँ पे सारे अंडे भी रखे हुए हैं अलग अलग बटरफ्लाईज के। सब नेचुरल है, सब सब रियल बटरफ्लाईज है जो चारों तरफ घूम रही है। अब बटरफ्लाईज को अट्रैक्ट करने के लिए उन लोगों ने फ्लावर्स फ्रूट्स वगैरह भी लगा के रखे हुए हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। वेरी नाइस। तो बटरफ्लाई गार्डन से तो निकल के आए। अब दूसरी चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे आपको, जो आपको सिंगापुर एयरपोर्ट में फ्री मिलती है बिल्कुल। ये है यहाँ का मूवी थिएटर।
ये भी पूरा दिन फ्री स्क्रीनिंग चलती रहती है, ऑल डे ऑल नाइट। यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से मूवीज़ लगी होती है, आप बस देखें। मूवी चल रही थी तो यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है आपको स्क्रीन में। तो आप लोग का अगर जैसे लंबा हॉल्ट है तो सिंगापुर एयरपोर्ट इतना बढ़िया कर दिया है ना कि जिसका भी मतलब यू नो लॉन्गर हॉल्ट्स है मोर देन 5.5 आवर्स का, तो उन लोगों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो लेज़ी मत बनिए कि मतलब रेस्ट करना है, बैठे रहना है। इतनी लंबी फ़्लाइट करके बैठे बैठे ही आए हैं, आके घूमिए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट वालों ने एक तो बहुत प्यारा साफ़ सुथरा अच्छा सा एयरपोर्ट बनाया, ऊपर से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको थोड़ी बहुत शॉपिंग का एरिया दिखाया, बटरफ्लाई गार्डन दिखाया। ये फ्री मूवी थिएटर है, जिनको मतलब अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम किल करने के लिए कुछ चाहिए तो वो देख सकते हैं। अब आगे की दूसरी चीज़ें दिखाती हूँ, चलिए। तो देखिए, मन तो बहुत था मेरा कि ये जो वाटरफॉल वोटेक्स है वो देखने का। एक यहाँ पे ज्वेल करके मॉल इनसाइड एयरपोर्ट मॉल खुला हुआ है, वो देखने का। बट अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर जा नहीं सकती, और वो इमिग्रेशन के उस साइड में, तो आई नीड अ वीज़ा टू गो आउट, तो कर नहीं सकते। आई थिंक वी हैव टू गो टूवर्ड्स स्काई ट्रेन टू T2 नो T1 ओके, जो भी है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने ऐसा चालाकी वाला प्लान बनाया है कि हम लोग ट्रेन से देख लेंगे। अगर सामने से देखना कोई बात नहीं, ट्रेन से देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। तो अब हम लोग स्काई ट्रेन पकड़ रहे हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ की स्काई ट्रेन ऐसे आती है, आके ऐसे पूरा ग्लास का होता है, पता नहीं चलता है कि यहाँ पे ट्रेन आने वाली है। आराम से आएगी ट्रेन, आके जब ट्रेन का दरवाज़ा खुलेगा तभी ही ये ग्लास डोर्स खुलेंगे, अदरवाइज़ ये ग्लास डोर्स बंद रहते हैं। तो अब हम लोग स्काई ट्रेन लेने वाले हैं यहाँ से टर्मिनल 1। हम लोग टर्मिनल 3 में है, तो टर्मिनल 1 के लिए स्काई ट्रेन लेंगे। और एक्चुअली यहाँ पे टर्मिनल्स इतने बड़े हैं कि आपको चलने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ट्रेन्स बने हुए हैं। तो आप जैसे हम लोग मेट्रो पकड़ के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं, वैसे यहाँ पे स्काई ट्रेन पकड़ के आप वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल यू कैन ट्रांसफ़र। तो इसीलिए अब हम टर्मिनल हमें ऐसे चेंज नहीं करना था, लेकिन जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी द वोटेक्स एंड द वाटरफॉल, आई insisted Akshay to let's go and do it by sky train। तो अब चलते हैं ट्रेन आने वाली है, दिखाती हूँ आपको, चलिए। ये हमारी स्काई ट्रेन है। टर्मिनल 1 में तो आ गए हम लोग। वो टैक्सी खोज करते करते अभी तो मिला नहीं है, लेकिन कैक्टस गार्डन मिल गया, तो कैक्टस गार्डन घूम के आ जाते जल्दी से। आउटडोर में है तो गर्मी के लिए तैयार हो जाइए। 41 डिग्री सेल्सियस चल रहा है यहाँ पे, ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है। ये है यहाँ का टर्मिनल 1। हम लोग टर्मिनल 3 से टर्मिनल 1 स्पेशली यहाँ ऐसे बस घूमने के लिए आए हुए हैं। चलिए, ये है हमारा सेकेंड फ्री अट्रैक्शन जहाँ हम घूमने आए हैं, जो है कैक्टस गार्डन। यहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के कैक्टस दिखेंगे, ऐसे बड़े बड़े पेड़ कैक्टस के। एक्चुअली मैंने भी नहीं देखे इतने, तो ये तो कैक्टस नहीं है, बट ये देखिए मेंटेन बहुत अच्छे से करके रखा हुआ है ना। They maintained everything very nicely. Even the airport is so pretty, beautiful, clean, quiet. It is really hot, yes. It is very humid actually. That's typical New Zealand. And especially, you know, coming from New Zealand, it's crazy. आप 4 डिग्री से सीधे 31 डिग्री पे आ गए। लेकिन अच्छा है, थोड़ा फ्रेश एयर।
काफ़ी लोग यहाँ पे भी घूम रहे हैं। स्मोकिंग एरिया भी है शायद यहाँ पे, तो ओपन आउटडोर है तो ऑब्वियसली लोग अब बाहर निकल के yeah, so instead of just standing and smoking, they made it like a cactus garden, so it's like an attraction also. थोड़ी पब्लिसिटी भी हो जाती है कि सिंगापुर वालों ने बड़ा अच्छा बना दिया है ना। अच्छा तो है लेकिन वही है, अब मतलब कितना कैक्टस देख लोगे यार, बट ठीक है, अच्छा है। मतलब आप लोगों के पास जब ऐसे इतना लंबा हॉल्ट है तो क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू टू किल योर टाइम। तो यही सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। जब आप नेट पे चेक करोगे तो चांगी ऐप चलता है आजकल, तो यहाँ के एयरपोर्ट का नाम है चांगी एयरपोर्ट। तो उसके ऐप में आप यू कैन एक्चुअली चेक एवरीथिंग एंड अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन, योर इंटरेस्ट, यू कैन डू वट एवर यू फील लाइक। अब ऐसा है कि जो मुझे ज्वेल में जाना था, यहाँ पे एक 5 फ्लोर मॉल बना हुआ है, वहाँ मैं जा नहीं सकती क्योंकि इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा एंड आई डोंट हैव अ वीज़ा फॉर सिंगापुर। तो मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम टेक अ वीज़ा फॉर सिंगापुर। बहुत गर्मी अंदर चलते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि बाकी अट्रैक्शंस जो इस साइड में वो तो देख ही सकते हैं। तो बटरफ्लाई गार्डन दिखाया आपको, कैक्टस गार्डन दिखाया, नाउ आई एम लुकिंग, मूवी थिएटर भी दिखाया, नाउ आई एम लुकिंग फॉर फ्यू मोर स्टफ। बताती रहती हूँ आपको साथ साथ में, ठीक है। बर्ड्स करके, ब्लू बर्ड्स करके ऐसे दिखाया हुआ है ढेर सारे, वैसे एक दीवार पे लगा दिया है और ऐसे अट्रैक्शंस में दिखाया, मैं ढूंढ रही थी। तो वाटरफॉल तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब ऑब्वियसली चलती हुई ट्रेन से वो जल्दी में खींचा मुझे। तो मैंने तो सोचा था कि मिल ही नहीं रहा बोल के मैंने तो मोबाइल जेब में डाल दिया था और उसके बाद अचानक से आ गया। तो मैं जल्दी जल्दी, अच्छा हुआ थोड़ी तो वीडियो बनी गई मेरी, लेकिन इतना अच्छे से नहीं आया। बोलते इवनिंग में विज़िट करना बेटर है बिकॉज द लाइट्स आर ऑन, यू कैन सी इट वेरी नाइसली। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा सा था, बट देन ऑल्सो एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कमिंग फ्रॉम डिपार्चर्स देयर, तभी आप अच्छे से देख सकते हो। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ वीज़ा फ्रॉम सिंगापुर। अब हमारा ट्रांजिट लंबा है तो रेस्ट करने के लिए भी चाहिए, तो हमने एम्बेसडर ट्रांजिट लाउंज बुक किया है। इसमें हमने एक रूम बुक कर लिया है, तो हमको पैकेज मिल गया पूरा रूम का, रूम के साथ लाउंज और खाना वाना सबका। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है ट्रैवल लाउंज।
लाउंज, जहाँ पे हमें पूरा टाइम, जितना टाइम हम लोग का यहाँ पे स्टे है, हम लोग कितनी बार भी आ जा सकते हैं, खा सकते हैं, हम लोग की मर्ज़ी है। तो यहाँ पे बैठने की जगह है, किचन है, यहाँ पे टी कॉफ़ी वगैरह है, सूप है, ब्रेड्स है, सूप ब्रेड आप खाओ। यहाँ पे बार है, अगर आपको कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह चाहिए तो। लाइव स्टेशन है यहाँ पे, चिकन हॉर्फुन बनता है, पता नहीं क्या है, भगवान ही जाने। फिर यहाँ पे बुफे लगा हुआ है, पोक चॉय इन ऑयस्टर सॉस, मुँह में पानी आ गया मेरे। स्टीम्ड फिश है, रोस्टेड चिकन है। यहाँ पे आपका स्पेगेटी विद टमाटो सॉस है और बटर चिकन है, ये देखिए। और ये दूधी मटर मसाला, बेसिकली छोले जैसे लग रहे हैं, और मिक्स्ड वेजिटेबल। यहाँ पे थोड़े सैलेड है, यहाँ पे आपके बाकी सारे सैलेड्स, किमची है, पोटैटो सैलेड है, फ्रूट कॉकटेल है, चेरी टमाटो, जापानीज क्यूकम्बर, लेटस है, मिल्क है। इस साइड में प्लेन राइस है, राइस कुकर में पापड़ रखा है। यहाँ पे आपका जूस हो गया, एप्पल जूस और ऑरेंज जूस रखा है, पानी है, कॉफ़ी मशीन, टी मशीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स एज मच एज यू वांट टू ड्रिंक, प्लेट्स वगैरह यहाँ पे है। डिज़र्ट्स में आइसक्रीम है, सैंडविच है। राइट हियर सो मेनी फ्लेवर्स। ऐसा बैच देते हैं हम लोग को, ये लगा लो, उसके बाद जितने भी बार आप अंदर बाहर करो, जितने भी बार आप लाउंज में आओ, खाओ, जाओ, जो भी करो, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। हम लोग अब आए हैं, थोड़ा कुछ खाते हैं और उसके जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, सोते हैं। उसके बाद फ़्लाइट पकड़नी है। कहाँ की पकड़नी है? हाँ भाई, इंडिया ही आ रही हूँ छुट्टी में मम्मी पापा से मिलने। तो बस अब फ़्लाइट पकड़ के, फ़्लाइट के लिए मतलब हमारा काफ़ी 10 घंटे का हॉल्ट था, तो इसीलिए हम लोग बस आ रहे हैं। अब बस मिलती हूँ इंडिया के, नहीं अभी फ़्लाइट बताऊँगी आके, आगे का क्या प्लान है, ठीक है? ओके, अंटिल देन, बाय। तो नींद तो थोड़ी बहुत पूरी हो गई है, लेकिन अब टायरिंग भी है थोड़ा। कॉफ़ी एज ऑलवेज, ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे रेडी हो रहा है, बट हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है अभी ब्रेकफास्ट करने का, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर आवर फ्लाइट। तो यहाँ पे लाइव स्टेशन में ऑमलेट्स वगैरह बन रहे हैं, प्रिपरेशन चल रही थी, मैंने देखा। लेकिन अभी सो के उठे ना, इट्स लाइक 1 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट ठीक है, फ्लाइट में कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो फिर अब हम चेक इन करते हैं, और सिंगापुर एयरपोर्ट के बारे में जितना भी कुछ मुझे बताना था वो तो मैंने आपको बता दिया। अपने लाउंज के बारे में डिटेल्स मैं ऑप्शन में डाल दूँगी, सो यू नो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड। बेसिकली यहाँ पे आवर्स के हिसाब से है। इफ़ यू वांट यू कैन ओनली टेक द लाउंज एक्सेस, तो आप यहाँ लाउंज में बैठ सकते हो। यू कैन यूज़ द वॉशरूम एंड द बाथरूम, नहाने के लिए या फिर रेस्टरूम आपको यूज़ करना है, और यहाँ पे आप बैठिए, खाइए, पिए, जो करना है करिए फॉर द टाइम आवर्स जो आपने कितने आवर्स के लिए लिया है लाउंज एक्सेस। और अगर आपके पास फिर ऑप्शन है उसमें कि मतलब आप 3 घंटा के लिए चाहते हो, 6 घंटे के लिए चाहते हो, हाउ लॉन्ग, एंड देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर स्नूज रूम, जो मतलब हमने लिया था। यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। हाउ मच डिड वी पे फॉर दिस रूम, अक्षय? हाउ मच डिड वी पे फॉर द रूम? सो हम लोगों ने 145 सिंगापुरियन, राइट? हाँ, 145 सिंगापुरियन डॉलर्स पर पर्सन दिया,
तो हमें 7 घंटे के लिए रूम, लाउंज एक्सेस वगैरह सब मिला हुआ था। तो आप कितनी बार भी ये स्टिकर तो देख ही रहे होंगे, कितनी बार भी आप अंदर बाहर कीजिए, आप अपना सोइए, उठिए, खाइए, फिर जाइए, फिर सो जाइए, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो आई थिंक इट वाज वर्थ द प्राइस। और ऑप्शंस भी काफ़ी यही है, आपको मैंने बताया बुफे टूर तो करवाया था मैंने आपको, यू कैन ड्रिंक एज मच कॉफ़ी एज यू वांट, और आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने, सूप वगैरह, बाकी सारी चीज़ें हैं इधर। तो कितने लोग आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे जो यहीं पे सो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ लाउंज का पैकेज लिया है, उनके पास रूम नहीं है। चलिए फिर अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको इंडिया के बारे में दिखाती हूँ कि कहाँ जा रही हूँ मैं। ऑब्वियसली घर ही जा रही हूँ, घर पे सबसे मिलवाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। अंटिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड माई व्लॉग। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और लोगों को बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच अगेन। जय साई राम, बाय। लोडिंग, not loading, boarding our second last flight from Singapore to New Delhi. बोर्डिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया, बट फ्लाइट अभी तो टाइम ही है। लेट्स सी हाउ इट गोज आफ्टरवर्ड्स। So 5.5 hours and we'll be in India. See you there.